नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल हार्टलैंड में। दोस्तों, आजकल अगर हम यूट्यूब पे देखते हैं तो ऐसे एक कोई ना कोई वीडियो ऐसा आ ही जाता है जिसमें भविष्य मल्लिका का रेफरेंस लेके ये लोग जो भी वहाँ पे जिसका भी वीडियो होता है वो बताना चाहता है भाई ये होने वाला है। और ज़्यादातर तो यही होता है कि भाई अब तो दुनिया तबाह दुनिया तबाह हो रही है। तो पहले भी मैंने इस बारे में बातचीत की है और नया तो कुछ नहीं होगा। तो नया मेरा यही इसमें कहने का रहता है कि थोड़ा सा आदमी डर भी जाता है ऐसी बातों से। और अगर आप हिस्ट्री खंगालोगे तो इतना दुनिया में जो नेचुरल ये जो आपदाएं हैं ये होती ही रहती हैं, पर किसी भी आपदा ने इतना ज़्यादा वो नहीं किया है जितना आदमी ने खुद कर दिया है। आदमी ने जितनी बर्बादी खुद कर दी हुई है। तो अभी भविष्य मल्लिका जिसने हर स्टेज में देखो, आदमी एक ऐसे चक्रव्यूह में हमेशा ही फंस जाता है और इसमें बहुत बड़े, क्योंकि लिमिटेड कॉन्शियसनेस या एक लिमिटेड दिमाग की शक्ति मिलने के कारण मनुष्य को हमेशा अपनी परफॉर्मेंस का एक वो रहता ही है कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही पृथ्वी पे आके। और ये सारी जो स्टोरी है पृथ्वी पे जीवन की और मनुष्य की कहानी और जितना भी ये है, तो इसमें हर चीज़ की एक परफॉर्मेंस है और अपनी परफॉर्मेंस को लेके वो बहुत सजग है। और जो रहस्य जो छिपा हुआ ना, वो परफॉर्मेंस से दूर जाने में छिपा हुआ है। परफॉर्मेंस के थ्रू आप कर नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाता है। जैसे अगर बात करें सिकंदर की, तो वो भी एक परफॉर्मेंस से पूरी पृथ्वी का राजा बनना चाहता था, तो परफॉर्मेंस से वो हो नहीं पाया और उसको खता खानी पड़ी। इसी तरह इस परफॉर्मेंस के चक्कर में बहुत सारे हमारे जो संत हैं वो तो, क्योंकि जो तो टॉप का नॉलेज ले लेते हैं, जो तो अल्टीमेट जो नॉलेज है उसका जब दर्शन कर लेते हैं तो उनको तो ये चीज़ नहीं होती है, वो तो समझ जाते हैं सारी चीज़ें। बट क्योंकि टॉप का वो जो लास्ट का पॉइंट को छूना इज़ नॉट एवरीबॉडीज जॉब। हर कोई वो कर नहीं सकता है, पर हमारे भारत में हमारी सनातन संस्कृति में और हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे संत ऐसे हुए हैं जिन्होंने ऐसा किया है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी योगानंद जी, स्वामी प्रभुपाद जी, तो ऐसे बहुत सारे हैं। ये तो मैं नाम ही ले रहा हूँ, स्वामी रमन महर्षि जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, तो मैं कुछ के नाम ही ले रहा हूँ। लेकिन अगर ये देखें तो पिछले 200 साल में पॉपुलेशन कितनी हो गई है, तो उसमें बहुत बहुत महान लोग भी आए हैं और भी तो महान लोग बहुत सारे आए हैं। लेकिन अपनी अपनी परफॉर्मेंस उनको बड़ी इम्पोर्टेंट लगी। और जो वर्ल्ड और जहाँ ये जो पूरा यूनिवर्स है, या पूरा जब ये जिस चीज़ से ये तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट तो बेशक प्रेजेंट में ही कर रहा है, पर इसकी जो जर्नी में तीन स्टेशंस कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। पहला तो पास्ट हो गया, जो हो गया, जिसकी कहानी हमें पता है, जो हिस्ट्री बन के रहता है। और दूसरा प्रेजेंट है, अभी हम जिससे गुजर रहे हैं, जिस पॉइंट, ये एक बहुत ही थिन पॉइंट है, तलवार की धार की तरह। मतलब अभी 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 का जो एक मोमेंट है, बस ये अभी पास्ट हो गया। तो ये इतनी स्पीड से जा रहा है, वी आर मूविंग। हम एक इसमें ये एक यूनिफॉर्म मोशन है जो हमें पता नहीं चल रही, लेकिन ये कॉन्टीन्यूस वी आर मूविंग इन टाइम। तो और हमारा अगर और फिर आगे फ्यूचर, और इस मोमेंट से आगे सारा फ्यूचर ही है। तो ये तीन चीज़ें हैं।
अब इस 3 चीज़ों में कि ये जो मूवमेंट है और आगे क्या होना है, ये किसी के बस की बात नहीं है। जिसके बस की बात है वो बताता नहीं है, पहली बात। उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि जो ट्रुथ जान लेता है उसके लिए तो दिस बिकम्स अ मूवी। तो कहते मूवी की क्या कहानी सुनानी, मूवी के लिए व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। अब जिसको स्वामी योगानंद जी हैं या स्वामी विवेकानंद जी हैं और स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी हैं, श्री स्वामी विवेकानंद जी के गुरु जी, उनके सामने तो माँ दक्षिणेश्वर में काली माँ सामने आके बैठ जाते थे और वार्तालाप होता था। स्वामी योगानंद जी के गुरु महाराज स्वामी युक्तेश्वर गिरी महाराज, उनके उनकी अंत्येष्टि कर चुके थे स्वामी योगानंद जी। उन्होंने शरीर छोड़ दिया था और शरीर छोड़ने के बाद वो उनके पास आए थे मिलने के लिए, क्योंकि गुरु चेला बहुत विचलित थे, चेले को बहुत याद आ रही थी गुरु की। तो और गुरु भी चेले गुरु को भी चेले से बहुत मोहब्बत होती है, बहुत प्यार होता है। तो गुरु गुरु फ्रॉम अगले जहाँ पे वो गए हैं अपने शरीर छोड़ के, वहाँ से वापस आए थे। तो फिर उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए हैं, जो आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में एक कंप्लीट चैप्टर है उसके ऊपर, वहाँ मिल जाता है और सभी को पढ़नी भी चाहिए। तो उन्होंने भी कुछ नहीं, मतलब जो अब जिस अब डेथ अब जब स्वामी युक्तेश्वर गिरी महाराज जी ने शरीर छोड़ा और स्वामी योगानंद जी से मिलने आए, स्वामी योगानंद जी के पास आए, वो शरीर छोड़ने के बाद भी सेम शरीर लेके आए। तो उन्होंने उसको अपने चेले को, अपने शिष्य को, स्वामी योगानंद जी को बोला कि ये मेरी इच्छा है और किसी की भी इच्छा हो सकती है, जब थोड़ा सा एनलाइटन हो जाता है कि वो ये अब मेरे शरीर जिन अणुओं से, जिन परमाणुओं से बना है, उसका मैं विखंडन करके स्पेस में डाल देता हूँ, स्पेस की इस नदी में रख देता हूँ, स्पेस में। और वहाँ से जब वो स्पेस इससे भरा पड़ा है और वहाँ से मैं जब चाहूँ लेके अपना वो शरीर धारण कर लेता हूँ। और आगे मैं जिस लोक में अभी गया हूँ उस लोक की मैनेजमेंट का कार्य मुझे मिला है, और उस मैनेजमेंट का कार्य जो मिला है और उस लोक का नाम है हरिणय लोक। तो ऐसा उन्होंने बताया। इनका एक कंप्लीट डायलॉग है, कंप्लीट इंटरव्यू है, डिस्कशन है, वो आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जब आप शरीर छोड़ के इस वर्ल्ड को देखते हो तो दिस मेयर इज़ ए स्टेज, और स्टेज है जहाँ पे वी आर परफॉर्मिंग। और ऐसी ही स्टेजेस हर लेवल पे हैं। ऑन द लाइट लेवल का कोई ऐसे भी लोग बताए गए हैं और हैं, स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी ने ही बताए। यहाँ पे मनुष्य मात्र किससे बना हुआ है? रोशनी से बना हुआ है। और मानव उसमें अपने मन से जिस चीज़ का, अगर उसे वैसे तो भूख लगती नहीं है क्योंकि रोशनी की ही नदियाँ हैं और रोशनी का ही वो बना हुआ है और रोशनी के ही पेड़ हैं और उसके ऊपर फल भी रोशनी के लगते हैं। वैसे तो हमेशा भरा पड़ा रहता है, मन में कुछ खाने की वैसी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन पृथ्वी पे क्योंकि रह के आए होते हैं तो वहाँ पे कुछ इच्छा अगर किसी को हो जाती है तो बस सोचने भर से ही वहाँ पे चीज़ अपीयर हो जाती है और वो चीज़ आप उसका स्वाद ले सकते हैं और खा सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो व्हेन यू गो आउट ऑफ द, जहाँ आप एक मूवी देखने जाते हो तो मूवी इज़ जस्ट ए स्टोरी, उसमें तो हीरो हीरोइन मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो जिनको सच का पता चल जाता है, जहाँ दोज हु नो द फुल स्टोरी, जहाँ जो इस रहस्य को जान लेते हैं, उनके लिए तो बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो क्या बताएंगे? भाई ये ड्रामा चल रहा है, ठीक है, इस ड्रामे में अब एक भूकंप आएगा, तो वो तो उनके लिए तो ये एक छोटी सी चीज़ हो गई, मतलब वो इसमें इंटरेस्ट ही क्या है उनको, ये चीज़ हो जाती है। और बाकी जिनके पास कुछ है नहीं है वो बताते रहते हैं। तो दोस्तों कुछ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये जीवन है, कर्म पे आधारित है, कर्म हमने करना है। ये तो अच्छी बात है, डरने से आदमी मनुष्य कर्म अच्छे करने लग जाता है, अदरवाइज मनुष्य तो रोज़ मतलब नाचना ही बंद ना करे, वो भी उल्टा सीधा। तो मेरा कहने का मतलब है कि मनुष्य बहुत जल्दी बिगड़ जाता है और सबसे फियर इज़ द ग्रेटेस्ट टीचर। जो डर है वो बहुत ही महान अध्यापक है, वो बहुत अच्छा सिखा सकता है, बहुत अच्छा। और ये डर ही है, पहला ये डर ही था जो किसी को इतना प्रेरित कर देता है कि एक बार यार देख तो लूँ भगवान है क्या चीज़। मतलब भगवान तक पहुँचाने का काम एक डर और जिज्ञासा,
ये दो चीज़ें अदा करती हैं। एक तो डर होता है और दूसरी होती है जिज्ञासा। डर जिज्ञासा को जन्म देता है कि देख तो लें दीवार के आगे है क्या। तो दोस्तों, ये जीवन आनंद की वस्तु है, आनंद की चीज़ है, इसका आनंद लेना है और आनंद लीजिए। और आनंद अकारण, अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आनंद कैसे लेना है। आनंद अकारण लेना है, कि ना कारण के। अब कोई बड़ी अच्छी चीज़ खा ली तो आनंद आ गया, वो तो स्लेवरी का आनंद है, बिना उसके वो नॉलेज, अब इसका अनुभव, इसका अभ्यास कि आपको आनंद आ रहा है और नॉलेज से आनंद आ रहा है। आप नॉलेज, आपका वो चीज़ एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ जान लेना। तो ये है दोस्तों, भविष्य मालिका कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। ये एक भिंगा है कोई, वो करता है एक बड़ा, हर साल इसके ऊपर एक मिल जाता है एक आर्टिकल कि नॉस्ट्रेडेमस की भविष्यवाणी है। अरे क्या ज़रूरत है यार, पृथ्वी पे, अरे इतना बस पृथ्वी ही पड़ी है उनको दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। हमारे सनातन धर्म में तो पूरा ब्रह्मांड की खाक शान मारी है, तो वो उसको क्यों नहीं देख रहे हैं। तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कर्म सीधा करने की आवश्यकता जरूर है कि अपने कर्मों के ऊपर जो होगा वो कर्मों के हिसाब से होगा। बिकॉज लॉ ऑफ कर्मा इज़ द ओनली लॉ दैट इज़ गवर्निंग, जो यहाँ पे जिसकी गवर्नमेंट चलती है और जो यहाँ पे लागू है। और ये पूरा ब्रह्मांड इज़ गवर्न बाय दिस लॉ ऑफ कर्मा। तो धन्यवाद दोस्तों, लेट्स एंजॉय। ये जीवन आनंद के लिए मिला हुआ है, आओ हम सब मिलके इसमें आनंदित रहें। और डर है ज़रूरी, लेकिन डर इसीलिए है कि डर के ऊपर विजय की जाए। डर ही एक चुनौती है, डर ही एक चीज़ है जिसके ऊपर विजय करने के लिए ही यहाँ पे जन्म हुआ है। और वो उसको विजय करने के लिए, उसके ऊपर हमारी विजय हो, उसके लिए हमने ज़रा भी पीछे नहीं हटना चाहिए, बढ़ते ही रहना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, भारत माता की जय।